नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट हीट 2020 में। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 11th की साइकोलॉजी की बुक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि लिबनीज आदि ने मनोविज्ञान को कहा है। लिबनीज ने मनोविज्ञान को क्या कहा है? आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। तो आत्मा का विज्ञान कहने वाले थे अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। इन सब ने आत्मा का विज्ञान बोला था। मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले थे पोम्पोनोजी, जिसके समर्थक थे लिबनीज, लोग, होब्स, कांट, ये सब। तो लिबनीज ने मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है, और पोम्पोनोजी के ये समर्थक थे। चेतना का विज्ञान आपको पता है विलियम जेम्स ने कहा था, और व्यवहार का विज्ञान बोला था वॉटसन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को, स्टैनली हॉल को, विलियम वुंड को, जेबी वॉटसन को। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विलियम वुंड को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1879 में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, पहली बार मनोवैज्ञानिक सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की शुरुआत की थी, या मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया था, और वो किया था लिप्जिंग नामक शहर जर्मनी में। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। कथन किसका है? सेंट्रोक, बेरोन, मेयर और सिसरेली। तो यह कथन है सेंट्रो का। तो सेंट्रोक, बेरोन, सिसरेली और मेयर, तो इसमें सही आंसर है सेंट्रोक। ये सर्वप्रथम परिभाषा दी थी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन सेंट्रोक ने कहा था। इसके अलावा सिसरेली ने भी ऐसी सेम सी परिभाषा दी थी। तो अगर ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं तो पहला सेंट्रोक सही करना है। अगर सेंट्रोक नहीं ऑप्शन में तो सिसरेली भी कर सकते हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में दिया हुआ है दोनों परिभाषा। एक सिसरेली और मेयर ने भी यही परिभाषा दी थी, रिपीट की थी वापस। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान का सबसे प्रथम लक्ष्य क्या है? मनोविज्ञान का सबसे प्रथम लक्ष्य है पूर्वानुमान, नियंत्रण, व्याख्या, वर्णन। तो यहाँ मैं आपकी एक बात क्लियर कर दूं कि मनोविज्ञान का प्रथम लक्ष्य, इसका सही आंसर होगा वर्णन। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आरबीसी की बुक में 3 लक्ष्य बताए गए मनोविज्ञान के। पहला है वर्णन और मापन, दूसरा है पूर्वानुमान और नियंत्रण या पूर्व कथन या नियंत्रण, और तीसरा है व्याख्या। तीन लक्ष्य हैं, प्रथम वर्णन, दूसरा पूर्वानुमान और नियंत्रण, तीसरा है व्याख्या। अगर बात करें एनसीईआरटी बुक की, तो एनसीईआरटी बुक में पहला दिया हुआ है वर्णन, दूसरा दिया हुआ है पूर्व कथन, तीसरा दिया हुआ है व्याख्या, चौथा दिया हुआ है नियंत्रण, और पांचवा दिया हुआ है अनुप्रयोग। मतलब 5 लक्ष्य बताए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में। तो आपको याद रखना है, अगर आरबीसी में 3 दिए हुए हैं तो पहला वर्णन, दूसरा पूर्वानुमान और नियंत्रण, और तीसरा होगा व्याख्या। तो इसका सही आंसर हो गया वर्णन करना। ये मनोविज्ञान का प्रथम लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य होता है भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना और उसको नियंत्रण करना व्यवहार को, और तीसरा लक्ष्य है उनका व्याख्या करना। नेक्स्ट प्रश्न है, मन और शरीर दोनों 2 चीज़ें हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, उपयुक्त विचारधारा के समर्थक है। मन और शरीर 2 अलग अलग चीज़ें हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, ऐसा कहने वाले कौन थे? डेकार्ट थे, लिबनीज, अगस्टाइन और सभी। तो इसका ये विचारधारा की समर्थक है अगस्टाइन। तो इसका सही आंसर है अगस्टाइन। ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संप्रदाय को अंतर्निरीक्षणवाद के नाम से भी जाना जाता है? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद। तो अंतर्निरीक्षणवाद या अंतर्निरीक्षण विधि देने वाले संप्रदाय वाले है संरचनावाद, जिसमें विलियम वुंड, टिचनर आदि शामिल है। बात करें व्यवहारवाद की, तो इन्होंने दिया था वस्तुनिष्ठ परीक्षण या बहिर्दर्शन विधि। यह अंतर्निरीक्षणवाद है, ये बहिर्दर्शनवाद पर डिपेंडेड है। तो इसका सही आंसर हो गया संरचनावाद। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से भारतीय मनोवैज्ञानिक विलियम वुंड की प्रायोगिक परंपरा में या प्रायोगिक प्रयोगशाला में अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त थे? प्रोफेसर बोस, प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर, एन सेन गुप्ता, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एन सेन गुप्ता। जो एन सेन गुप्ता थे वो भारतीय मनोवैज्ञानिक है, जो विलियम वुंड की प्रायोगिक परंपरा में या प्रायोगिक मनोविज्ञान में अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त थे। जबकि बात करें
ये नाम एक है। प्रोफेसर गिरिंदर शेखर बोस, इनका पूरा नाम है प्रोफेसर गिरिंदर शेखर बोस है। वो फ्राइड की मनोविश्लेषणवाद में शामिल थे या प्रशिक्षण प्राप्त थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्त शास्त्रीय विधि, सम्मोहन विधि और सपन व्याख्या विधि किस संप्रदाय की देन है? मनोविश्लेषणवाद, गेस्टाल्टवाद, शास्त्रीयवाद और कार्यवाद। जो मुक्त शास्त्रीय विधि दी और सम्मोहन विधि दी, जिसे हाइपोसिस मेथड भी कहते हैं, सपन व्याख्या विधि, ऐसी विधियों का किस संप्रदाय की देन है? तो ये मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की देन है और इनके प्रवर्तक है फ्राइड। नेक्स्ट प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक है? मैक्स वर्दिमर, कुर्ट कोपका, कोहलर, कोई नहीं। तो इस गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक है की बात करें तो ये मैक्स वर्दिमर। और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित कौन कौन है? तो मैक्स वर्दिमर, कुर्ट कोपका, कोहलर, ये तीनों शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, असत्य कथन है, व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन ने की? सही बात है, व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन ने की। व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्तिनिष्ठ व प्रयोगात्मक विज्ञान है। व्यक्तिनिष्ठ यानी आत्मनिष्ठ। व्यवहारवाद के अनुसार, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते एक बार ऑप्शन। व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान की विधियां है प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण। जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, प्रेक्षण या निरीक्षण मेथड है, वो व्यवहारवाद की देन है। अनुबंधन, परीक्षण, ये सब व्यवहारवाद की देन है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मानना था कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने मानसिक क्रियाओं के संगठन पर बल दिया था, तो ये भी सही कथन है। और व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं, आत्मनिष्ठ नहीं होकर वस्तुनिष्ठ है। यह असत्य कथन हो गया। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो धन्यवाद।